Hey guys, so guys in this video we are going to discuss about substituted services of summons. समन की सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज जो होती हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। समन क्या होता है, कौन से ऑर्डर में दिया हुआ है, कैसे क्या इसमें होता है, क्या क्या इसके एसेंशियल्स होते हैं, ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज ऑफ समन से डील करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड रूल हमारे 17, 19 और 20 हैं ऑर्डर 5 के। ठीक है, देखिए नाम से समझ में आता है, हम लोग पहले मतलब देखते हैं इसका। नाम से समझ में आता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन्स। समन की सब्स्टिट्यूटेड सर्विस यानी कि जो ओरिजिनल वे है समन की सर्विसेज का ये वो नहीं है, उसके प्लेस पे कोई दूसरी सर्विस है। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस है ये। ओरिजिनल वे क्या होता है हमारा कि जब समन कोर्ट से इशू होता है तो समन डिफेंडेंट को पहुंचता है, डिफेंडेंट उसमें ओरिजिनल पे साइन करके वापस रिटर्न कर देता है कोर्ट में सबमिट होने के लिए और डुप्लीकेट को अपने पास रखता है। ये ऑर्डिनरी वे है। और ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कैसे होती है ये वो बताता है। देखिए पर्टिकुलरली 17 और 20 से डील करते हैं। 17 क्या कहता है हमारा, वेयर डिफेंडेंट और हिज एजेंट रिफ्यूजेस टू साइन एक्नॉलेजमेंट। पहली कंडीशन कि डिफेंडेंट या फिर उसका जो एजेंट है वो एक्नॉलेजमेंट यानी कि जो डुप्लीकेट है कि समन सर्विस हो गया है इसको साइन करने से मना कर रहा है। सेकेंड, वेयर सर्विस ऑफिसर आफ्टर ड्यू एंड रीजनेबल डिलिजेंस cannot find the defendant and there is no likelihood of him being found at his residence within reasonable time। पहली कंडीशन की जो डिफेंडेंट है या फिर उसका एजेंट जो है वो एक्नॉलेजमेंट नहीं साइन कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या हुई कि जो सर्विंग ऑफिसर है उसको आफ्टर ड्यू डिलिजेंस डिफेंडेंट मिल नहीं रहा है, ठीक है, और कोई होप भी नहीं है कि विद इन रीजनेबल टाइम उसको ढूंढा जा सकता है। ठीक, इन दो कंडीशन में क्या होगी सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, क्या होती है। समन की सर्विस कैसे कंप्लीट होगी ऐसे टाइम पे, बाय अफिक्सिंग समन्स कॉपी ऑन द आउटडोर और सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस ऑफ डिफेंडेंट। हाउस या फिर जहां पे भी वो रहता है, काम करता है, अपना बिजनेस करता है, ऐसी जगह पे समन की कॉपी को एफिक्स कर दिया जाएगा। ये जो एफिक्सेशन होता है इसको सब्स्टिट्यूटेड सर्विस बोलते हैं हम लोग, कि ये एक्चुअल सर्विस नहीं हुई है, डिफेंडेंट को हम लोगों ने हैंड ओवर नहीं करा है, लेकिन फिर भी इसको डिफेंडेंट मतलब इसको समन की सर्विस माना जाएगा। क्या, बाय अफिक्सिंग समन्स कॉपी, समन की कॉपी को ऑन द आउटडोर और सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस। कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट माने ऐसा पार्ट जो जनरली दिखता रहता है, जैसे कि बाहर की वॉल हो गई हमारी की जनरली जिस पे नजर पड़ जाएगी, ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस ऑफ द डिफेंडेंट। ठीक, तो ये किसके डिस्क्रिप्शन पे हो गया, ये कौन करेगा, ये सर्विंग ऑफिसर जो है। सर्विंग ऑफिसर को जब लग रहा है कि अब हमें रीजनेबल टाइम में ये नहीं मिल पाएगा विद मतलब हमारे ड्यू डिलिजेंस से ढूंढने के बाद भी, या फिर जब डिफेंडेंट और उसका एजेंट साइन करने से मना कर रहा है, तो सर्विंग ऑफिसर चाहे तो ऐसा कर सकता है। ठीक, लेकिन इसके साथ आप एक कंडीशन देखिए, ये सर्विंग ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पर है, लेकिन अगर इसको हम लोगों ने ऑर्डिनरी रूल कर दिया कि इसको आप जब चाहे तब ऐसा कर सकते हैं, तो फिर समन की सर्विसेज बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगी। जब भी सर्विंग ऑफिसर का मन करेगा कि नहीं यार वो बहुत दूर है, वो कह देगा कि नहीं डिफेंडेंट मिल नहीं रहा है, वो साइन करने से मना कर रहा है, हमने घर के बाहर कॉपी चिपका दिया। ठीक, तो इसके लिए इस प्रोविजन के मिसयूज के लिए रूल 19 का प्रोविजन रखा गया है। रूल 19 का क्या कहता है, डिक्लेरेशन ऑफ कोर्ट की बात करता है। कैसा डिक्लेरेशन, कि समन की सर्विस कंप्लीट हो गई है। जब भी कभी ऐसा होगा कि सिचुएशन रूल 17 में फॉल करेगी, तो उस एफिक्सेशन के बाद जो सर्विंग ऑफिसर है उसको जो ओरिजिनल कॉपी है वो कोर्ट को देनी पड़ेगी समन की। इसके साथ ही साथ एक रिपोर्ट उसको देनी पड़ेगी कि हम लोगों ने बहुत ढूंढा, या फिर डिफेंडेंट या फिर उसका एजेंट जो है वो साइन नहीं कर रहा था, ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, वो पूरी सिचुएशन बताएगा उस रिपोर्ट में, और उसके बाद बताएगा कि हमने ये कॉपी वहां पे एफिक्स कर दी है। फिर रूल 19 में कोर्ट डिसाइड करेगा कि सर्विस कंप्लीट हुई है कि नहीं, समन की सर्विस कंप्लीट हुई है कि नहीं। तो ये इस पर्टिकुलर रूल 19 से इस पे थोड़ी सी लिमिटेशन रहती है, अदरवाइज इस प्रोविजन का मिसयूज बहुत ज्यादा होता है रूल 17 का, कि जब भी सर्विंग ऑफिसर को ना करना होता, उनका करने का मन ना होता सर्विस की समन की सर्विस,
तो वो घर के बाहर एक इसको चिपका के चले आते और कह देते कि डिफेंडेंट हमें मिल नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोविजन का मिसयूज ना हो तो रूल 19 का प्रोविजन रखा गया है जो कहता है कि अगर ये चीज हुई है, सर्विंग ऑफिसर ने ऐसा ऐसा करा है, सर्विस ऑफिसर को ऐसा लगा कि विद इन रीजनेबल टाइम नहीं मिल सकता है, या फिर डिफेंडेंट साइन नहीं कर रहा है, उसका एजेंट साइन नहीं कर रहा है, तो वो अपना जो ओरिजिनल सम्मन था उसको एक रिपोर्ट के साथ कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है कोर्ट में पेश करेगा, और फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये सर्विस कंप्लीट हुई है कि नहीं। अगर कोर्ट कह देगी कि सर्विस कंप्लीट है तो ये सर्विस मानी जाएगी सम्मन की वैलिड, अदरवाइज ये सम्मन वैलिड नहीं माने जाएंगे। मींस उस एफिक्सेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो सम्मन की सर्विस नहीं मानी जाएगी। सेकेंड सिचुएशन आती है रूल 20 में दी हुई है। देखिए यहां पे किस चीज की बात, यहां पे किसकी बात कर रहा था, सर्विस ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन की। यहां पे किसकी बात कर रहा है, वेयर कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज रीजन टू बिलीव दैट डिफेंडेंट इज अवॉइडिंग द सर्विस ऑफ समन्स। कोर्ट सेटिस्फाई हो रही है, कोर्ट को ऐसा लग रहा है, उनके पास रीजन टू बिलीव है क्या, कि डिफेंडेंट अवॉइड कर रहा है समन की सर्विसेज, या फिर कोई और वाजिब रीजन उन्हें लगता है कि समन अब सर्व नहीं हो सकते साधारण तौर पे, जैसे साधारण एक वे होता है उसमें समन सर्व नहीं हो सकते हैं, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज का। ठीक है, यहां पे सर्विंग ऑफिसर को लग रहा है कि ऐसे ऐसी चीजें हैं, हम नहीं कर सकते सर्विस, तो वो एफिक्स करता है। तो इसके बाद कोर्ट से डिक्लेरेशन मांगते हैं वो लोग कि कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि हाँ ये सर्विस सब सही हुई है। रूल 20 में कोर्ट को ही पावर दी हुई है, कोर्ट को ही लग रहा है कि डिफेंडेंट इज अवॉइडिंग सर्विस ऑफ समन, कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट अवॉइड कर रहा है सर्विस, या फिर किसी और रीजन से कोर्ट को लगता है कि ऑर्डिनरी वे में समन को सर्व नहीं करा जा सकता है, तब कोर्ट ऑर्डर कर देगी इस सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का। कैसे, बाय एफिक्सिंग समन, या तो कोर्ट में या फिर हाउस के किसी भी कॉन्स्पिकुअस पार्ट में कोर्ट के, या फिर जो डिफेंडेंट जहां पे रहता था, काम करता था, या फिर उसका बिजनेस था वहां के किसी कॉन्स्पिकुअस प्लेस पे एफिक्स करने को समन, या फिर इन एनी अदर मैनर जो कोर्ट को लगे कि सही है। एनी अदर मैनर क्या हो सकता है, देखिए न्यूज़पेपर में कोर्ट दे सकता है, ठीक है, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकल एरिया जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, या फिर बिजनेस करता है, या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन उसका है, वहाँ पे न्यूज़पेपर में वो पब्लिश कर सकता है। तो इन एनी अदर मैनर पर्टिकुलरली वही हो गया कि आप न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दे उस लोकल लैंग्वेज में, उस पर्टिकुलर रीजन में जो भी लोकल पेपर सर्कुलेट होता है जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, जहाँ पे आप चाहते हैं सर्विस हो समन की, उस प्लेस के न्यूज़पेपर पे आप पब्लिश कर दें। दूसरा ही भाई हमारा एफिक्सिंग समन, जो चीज़ यहाँ पे थी कि समन एफिक्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कहाँ होता था समन एफिक्स, रूल 17 में, जो डिफेंडेंट जहाँ पे रहता था उसके घर के दरवाजे पे, या फिर उसके घर किसी ऐसे पार्ट में जो आमतौर पे नजरों के सामने आ जाता हो। ठीक है, और रूल 20 पे कहाँ पे, या तो घर पे भी करा सकता है या फिर कोर्ट में भी ऑर्डर कर सकता है कोर्ट, कि कोर्ट के किसी कॉन्स्पिकुअस पार्ट में आप एफिक्स कर दीजिए इसको, और इसको वैलिड सर्विस मानी जाएगी। यहां पे कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसे कोर्ट ही ऑर्डर कर रहा है, इसलिए यहां पे कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। यहां पे डिक्लेरेशन की जरूरत है क्यों, क्योंकि यहां पे एक सर्विंग ऑफिसर जो एक ऑफिसर है कोर्ट का, उसको यहां पे पावर दी हुई थी, तो इसलिए यहां पे डिक्लेरेशन की जरूरत थी कोर्ट के कि सर्विस कंप्लीट है कि नहीं। यहां पे इस चीज की भी जरूरत नहीं है। तो 17, 19, 20 हमारे सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज से डील करते हैं। सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज यानी जनरली जो ऑर्डिनरी वे है उससे हट के दूसरा वे समन एफिक्स हो जाते हैं बेसिकली यहाँ पे, कि डिफेंडेंट के घर के दरवाजे पे सर्विंग ऑफिसर चाहेगा तो कर देगा, या फिर कोर्ट अगर ऑर्डर करती है। और कैसी सिचुएशन में सर्विंग ऑफिसर कब करेगा, जब एजेंट या फिर डिफेंडेंट रिफ्यूज कर देगा साइन करने से, या फिर उनका लाइक्लीहुड नहीं होगा कि वो मिलेंगे विद इन रीजनेबल टाइम। कोर्ट कब ऐसी सिचुएशन पे आके सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज को ऑर्डर करेगी, जब कोर्ट को लगेगा कि डिफेंडेंट अवॉइड कर रहा है समन की सर्विसेज, या फिर किसी और रीजन से जब कोर्ट को लगेगा कि एक जो ऑर्डिनरी वे है जिसमें समन सर्व्ड होते हैं अब उससे नहीं किया जा सकता है डिफेंडेंट को समन सर्व्ड, तो कोर्ट सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज का ऑर्डर कर देगी और समन को एफिक्स कर दिया जाएगा, या तो कोर्ट में जो जैसा कोर्ट कहेगी, या तो कोर्ट के किसी कॉन्स्पिकुअस प्लेस में, या तो किसी कॉन्स्पिकुअस प्लेस में डिफेंडेंट के हाउस के, या फिर उसके जहां पे वो बिजनेस करता था, या फिर उसका वर्क फॉर गेम था वहां पे। ठीक है, तो ये इतना सा है सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज। आपको समन अगर जानना हो समन क्या होता है तो हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।